क्या यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करता है? क्या वह इसी उद्देश्य से मनुष्य का रूप धारण किया कि हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाएं या मुसलमानों को सिखों को क्रिश्चियन बनाएं? बिल्कुल नहीं। कोई भी तर्क वितर्क में जाने से पहले बाइबल के अनुसार हम यह जान लेते हैं कि प्रभु यहोवा ने जब मनुष्य की रचना की तब इंसानी रचना का निजात किया और दो प्रजाति बनाया, एक नर और दूसरा नारी। नर का नाम तो परम प्रधान ने आदम रखा और नारी का नामकरण का दायित्व वह आदम को सौंप दिया। फिर आदम ने नारी का नाम हवा रखा, अर्थात जीवन, और उसी नारी हवा के द्वारा मनुष्य उत्पन्न होने लगा। इन सारी घटनाओं का वर्णन करने का मेरा उद्देश्य यह है कि परम प्रधान परमेश्वर कभी भी धर्म को नहीं बनाया, वह मनुष्य को बनाया है। और बाइबल भी कभी धर्म परिवर्तन का वर्णन नहीं करता। बाइबल धर्म जैसे शब्दों का किसी भी तरह से समर्थन नहीं करता। आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पूरे बाइबल को पढ़ेंगे तब भी क्रिश्चियन धर्म वाला शब्द आपको नहीं मिलेगा। धर्म या मजहब तो मनुष्यों ने अपने सहूलियत और अपने तरीकों के अनुसार बनाए हैं और परमेश्वर मनुष्य के बनाए तौर तरीकों से काम नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह अगर कुछ बदलता है तो वह मन को बदलता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की बुराई भरी रहती हैं, छल और कपट भरा रहता है। उस मन को बदलने आया कि वह पापी को धर्मी बना सके। और जब प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया तब सबसे पहले कहा मत्ती 3:2 में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वह यह नहीं कहा कि हिंदुओं को जो हिंदू धर्म में हैं उन लोगों को ईसाई धर्म में शामिल करो, ईसाई में बनाओ या ईसाई में आ जाओ करके और शामिल हो जाओ करके यह नहीं कहा। प्रभु यीशु का मुख्य उद्देश्य मन के परिवर्तन से है, मन के बदलने से है। क्योंकि बाइबल के अनुसार जब परम प्रधान ने मनुष्य को बनाया था तो 3 भाग में बनाया था, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर को गुलाम बनाया था एवं प्राण अर्थात मन को सहायक और आत्मा को मालिक बनाया था। और जब तक आदम पाप नहीं किया था तब तक वह आत्मिक व्यक्ति था, आत्मा के अनुसार चलता था, आत्मिक कार्य करता था और उनका मन और शरीर आत्मा के नियंत्रण में था, आत्मा के अधिकार में था। मगर शैतान के उकसाने से जब हवा ने वह वर्जित फल खाया जिसे परमेश्वर ने मना किया था कि अगर तू उसे खाए तो तू मर जाएगी, अर्थात आत्मा से, और फिर आदम ने तब से मनुष्य का आत्मा बिना परमेश्वर का मरा सा हो गया और शरीर मालिक बन गया और सब कामों में मन का मर्जी चलने लगा। अब समझ ही सकते हैं कि परमेश्वर से कनेक्शन कटने के बाद शरीर और मन का मर्जी चलने लगा और शरीर अपने पूरे तरीके से अभिलाषा में पड़ गया। और फिर आदम और हवा से जितने भी लोग उत्पन्न होते थे वह अपने मन के और तन के चलाए चलते थे, जबकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य का आत्मा, मनुष्य की जो जीवन है वो आत्मा के अनुसार चलेगा करके, तभी उनका भला होगा करके। मगर यह उल्टा हो गया। आज जो इंसान धरती पर पैदा होते हैं वह अपने शरीर और मन की अभिलाषा के अनुसार चलते हैं और अपने मन की मर्जी पूरा करते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने मन का मालिक हूँ, मैं जो खाऊं, जो पीऊं, जहाँ घूमने जाऊं, मैं इन सब का मालिक हूँ, मैं अपने मन का मालिक हूँ करके, और पापी बनकर जीते हैं और चलने लगे और अधोलोक नरक में जाकर पड़ने लगे और अधोलोक में रहकर रोने और दांतों को पीसने लगे और पछताने लगे। इसलिए प्रभु
यीशु ने मानव जन्म लेकर आया और यह सिखाना शुरू किया कि हम मनुष्यों को अपने आत्मा के तरफ मन लगाना है, अर्थात जो मन शरीर की तरफ लग गया है उस मन को आत्मा के अनुसार लगाना है, आत्मा के तरफ लगाना है, जो आदम और हवा से मर चुका था और निर्बल हो चुका था, क्योंकि आत्मा का संपर्क परमात्मा से है और मन का कनेक्शन अभिलाषा और बुराई, छल और कपट से है। इसलिए प्रभु यीशु हमारे मनों को बदलना चाहता है और जिस इंसानी तरीके से पहला इंसान बना वैसे ही आत्मिक व्यक्ति बनाकर हमें जीवन जीना सिखाना चाहता है। इसी धर्म, किसी धर्म या जाति नहीं, बल्कि हमारा स्वभाव, हमारा मन बदलता है। अब बहुत से लोग, बहुत से मसीहों को यह कहते हैं, यह बोल देते हैं, अपने बाप को छोड़कर दूसरे को बाप कह रहे हो और अपने धर्म को छोड़कर दूसरे में शामिल हो गए हो। तो मैं उनको यही कहूँगा, हम सब का बाप यहोवा परम प्रधान है। तुम मानो या ना मानो, सबका मालिक एक है, सब मालिक नहीं हैं। उम्मीद है आप सब निश्चय समझे होंगे कि प्रभु धर्म नहीं, मन बदलता है, जीवन बदल देता है और एक अच्छा और नेक इंसान बनाकर अपने साथ स्वर्ग ले जाने के लिए तैयार करता है। निश्चय आप सब समझे होंगे। प्रभु यीशु आप सबको सलामत रखे। आमीन।